बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 से बुक 2 की माय फाइनेंशियल कैरियर और गुड बाय मिस्टर चिप्स यानी कि नावल से चैप्टर नंबर 7 और 8 के सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ प्रीपोजिशन हैं और साथ कुछ करेक्शन के पॉइंट्स होंगे, उनको एलेबोरेट करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से चैप्टर नंबर 7 बुक 2 के। द साइट ऑफ मनी रैटल्स मी। रैटल परेशान करना, कह रहा मैं जब रकम को देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अट्रैक्ट, बिसीच, इरिटेट्स, इंट्रीट्स। तो इरिटेट का मतलब परेशान हो जाना, उकता जाना और बौखला जाना, और रैटल का मतलब भी बौखला जाना, परेशान है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले का आंसर क्या बनेगा? पहले का बनेगा सी। सेकेंड वन इज़ व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल। वही परेशान हो जाना, बदहवास हो जाना। जब मैं बैंक में जाता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ। ऑप्शन देखते हैं, अबॉर्ड, इरिटेटेड, फियरफुल, डिलाइटेड। तो इसका अगेन सेम बनेगा, दूसरे का आंसर क्या बनेगा? बी, इरिटेटेड। नेक्स्ट वन इज आई न्यू दिस बिफोर हैंड। आई न्यू दिस, मैं जानता था इस बात को। बिफोर हैंड, पहले से ही, मैं पहले से ही इस बात को जानता था। बिफोर हैंड, पहले से ही। तो ऑप्शन देखते हैं, लेटर, आफ्टर, अप्लॉम या इन एडवांस। इन एडवांस भी पहले से ही और बिफोर हैंड भी पहले से ही। तो तीसरे का जो आंसर है वो डी है, इन एडवांस। नेक्स्ट वन इज ही लुक टिमिडली एट द क्लर्क्स। टिमिडली, बुज़दिली से, उसने बुज़दिली से क्लर्क की तरफ देखा। ऑप्शन देखते हैं, और अंडरलाइन वर्ड है टिमिडली, बुज़दिली से। पहला ऑप्शन है कावर्डली, फिर एरोगेंटली, फिर फियरफुली, फिर टेरिबली। तो कावर्डली भी बुज़दिली से। तो नेक्स्ट जो है इसका आंसर क्या बनेगा? कावर्डली, ए। नेक्स्ट वन इज माई वॉइस वॉज स्पल्चुअल। स्पल्चुअल, अफसुर्दा, खोखली। मेरी आवाज़ वो अफसुर्दा थी या खोखली थी। ऑप्शन देखते हैं, गार्डेड, गार्डेड कहता है मोहतात को। अगली, होस या ग्लूमी। तो नेक्स्ट जो है ग्लूमी का मतलब भी दुखी और स्पल्चुअल का मतलब भी दुखी। तो इसका जो आंसर है ये बनेगा डी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंड एडिड सोमली अलोन। सोमली, संजीदगी से। अंडरलाइन वर्ड है सोमली, संजीदगी से। ऑप्शन देखते हैं, पहला अर्नेस्टली, हम्बली, सीरियसली या एंक्शियसली। तो सीरियसली भी संजीदगी से और सोमली भी संजीदगी से। तो नेक्स्ट जो है इसका आंसर बनेगा सी, सीरियसली। नेक्स्ट वन इज द मैनेजर ऑफ द बैंक लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। बैंक के मैनेजर ने मुझे अलार्म, तशवीश की हालत में देखा। ऑप्शन देखते हैं, फ्राइट, जॉली, एक्साइटमेंट। जॉली का मतलब खुश होना, एक्साइटमेंट या वार्निंग सिग्नल। तो अलार्म का मतलब भी तशवीश और वार्निंग सिग्नल भी सेम। तो नेक्स्ट का जो आंसर है वो भी क्या है? वो भी डी है। नेक्स्ट वन इज ही सेड, उसने कहा, एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम। और एक निजी कमरे की जानिब जाने वाले रास्ते की तरफ रहनुमाई की। लीड की सेकंड फॉर्म लेड, रहनुमाई करना। अंडरलाइन वर्ड है। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। टोल्ड, एक्सपोज्ड, गाइडेड या कैरीड। तो गाइड का मतलब भी रहनुमाई करना और लेड का मतलब भी रहनुमाई करना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी होगा, गाइडेड। नेक्स्ट वन इज ही टर्न द की इन द लॉक। उसने ताले में चाबी को घुमाया। ठीक है। तो ऑप्शन देखता है, शिफ्टेड, मूव्ड, कलेक्टेड, गैदर्ड। तो ये सिंपल सा है, मूव आएगा। मूव का मतलब घुमाना, शिफ्ट और टर्न का मतलब भी घुमाना। नेक्स्ट वन इज ही हैड गैदर्ड। गैदर, समझना। उससे ये लगा या उसने समझा दैट आई वाज अ डिटेक्टिव, कि मैं एक जासूस था। अंडरलाइन वर्ड है गैदर्ड। तो ऑप्शन देखते हैं, इवोक्ड, इन्वोक्ड, कलेक्टेड, एग्जैजुरेटेड। एग्जैजुरेट होता है बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तो इसका आंसर बनेगा कलेक्टेड, समझना या लगना या महसूस होना। नेक्स्ट वन इज आई केम फ्रॉम राइवल एजेंसी।
आई केम में आया था फ्रॉम राइवल एजेंसी, राइवल मुखालिफाना, उसे लगा, मैनेजर को लगा कि मैं किसी मुखालिफाना एजेंसी से आया था। इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी अक्सर पेपर में आता है। राइवल अंडरलाइन वर्ड है, मुखालिफाना। ऑप्शन देखते हैं, डिटेक्टिव जासूस को कहते हैं, सीक्रेट, स्टेट या ओपोनेंट। तो डी इसका राइट आंसर है नंबर 13 का। इसका आंसर क्या बनेगा? डी, ओपोनेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, सिट डाउन, हम यहाँ महफूज हैं किससे? इंटरप्शन, मदाखलत से। सिट डाउन, बैठ जाएं। फिर वो कहता है, अंडरलाइन वर्ड है इंटरप्शन, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरप्शन, मदाखलत करना। अटेंडेंस, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस या इटरेंस। तो इंटरफेरेंस भी मदाखलत करना और इंटरप्शन भी मदाखलत करना। तो नेक्स्ट जो है नंबर 14, इसका जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट वन इज नंबर 15, ही हैड गैदर्ड फ्रॉम अ मिस्टीरियस मैनर, मिस्टीरियस पुरस्रार। ही हैड गैदर्ड, उसे लगा या उसने समझा, फ्रॉम अ मिस्टीरियस मैनर, मेरे पुरस्रार अंदाज से उसे लगा, दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, कि मैं एक जासूस था। मिस्टीरियस, पुरस्रार, अजीब, बेवकूफ़ाना भी कह सकते हैं आप इसको। ओपन, ऑब्वियस, इम्प्रेसिव, अनइंटेलिजिबल। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 15 का जो आंसर है वो है डी, अनइंटेलिजिबल। नेक्स्ट वन इज, अब नॉवल के सिनोनिम्स हैं चैप्टर नंबर 7 और 8 के। इट स्टूड कास्टिंग अ रेडियंस दैट ग्लोड इन 1000 रिकलेक्शन। इट्स, ये जो है यानी कि ये जो यादें थी माजी की, ये रोशनी डाल रही थी, दैट ग्लोड, जो रोशनी चमकती थी, इन 1000 रिकलेक्शन, हज़ारों यादों में। ग्लो का मतलब चमकना, अंडरलाइन वर्ड है। तो ऑप्शन देखते हैं, ग्लीमिंग, वर्क, एक्टिंग या चार्मिंग। तो ग्लीम का मतलब भी चमकना। तो मिस्टर चिप्स वाला जो पोर्शन है इसमें से पहले का आंसर क्या बनेगा? ग्लीमिंग, ए। नेक्स्ट वन इज, इट स्टूड कास्टिंग अ रेडियंस, कास्ट डालना, रेडियंस चमक या रोशनी, ये रोशनी या चमक डाल रही थी, दैट ग्लोड इन 1000 रिकलेक्शन। तो रेडियंस अंडरलाइन वर्ड है, चमक या रोशनी को कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, शैडोज, डार्कनेस, लाइट या ग्लूम। तो सिंपल है, इसका जो है लाइट, रोशनी बनेगा, और रेडियंस का मतलब भी लाइट है, रोशनी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज नंबर 3, द स्कूल बेल क्लैंग्ड फॉर कॉल ओवर। क्लैंग, क्लिंग, क्लिंग क्लैंग, बजना। तो ऑप्शन देखते हैं, स्टॉप्ड, चिम्ड, साइड। चिम का मतलब भी बजना, आवाज़ आना। तो बी इसका राइट आंसर होगा, द स्कूल बेल क्लैंग्ड फॉर कॉल ओवर। नेक्स्ट वन इज, आई नो, मैं जानता हूँ, आई लेट दम ऑफ। लेट दम ऑफ ईडियम है, आज़ाद कर देना, छोड़ देना, रिहा कर देना, और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, क्लैम्बर्ड, अलाउड, रिलीज्ड, अरेस्टेड। तो अगेन सिंपल सा है, लेट ऑफ का मतलब भी छोड़ देना, आज़ाद कर देना, और रिलीज़ का मतलब भी आज़ाद कर देना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी होगा। नेक्स्ट वन इज़, वन ब्लैक शीप। अगेन ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर। ब्लैक शीप, स्याह भेड़, बद किरदार शख्स या बुरा शख्स जो है वो सबको ख़राब कर देता है, आलूदा कर देता है। तो ब्लैक शीप अंडरलाइन वर्ड है। ऑप्शन देखते हैं, पाइस पर्सन, आइडल पर्सन, विकेड पर्सन या आइडियल। तो पाइस नेक, आइडल निकम्मा, फजूल, विकेड कहते हैं बद किरदार या बुरा शख्स। तो नेक्स्ट जो है नंबर 5, इसका जो आंसर बनेगा वो होगा सी, विकेड पर्सन। नेक्स्ट वन इज, वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर। नेक्स्ट इस लाइन में अंडरलाइन जो वर्ड है वो कंटेमिनेट है, आलूदा करना। ऑप्शन देखते हैं, डिटेन, ब्लेम, ऑब्टेन या डिफाइल। तो डिफाइल का मतलब भी आलूदा करना, ख़राब करना, और कंटेमिनेट का मतलब भी आलूदा या ख़राब करना। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, डिफाइल। ही वुडंट बी परसुएडेड। नंबर 9 जो है,
परसुएड कायल करना, अपनी बात मनवाना, उसे कायल नहीं किया जा सकता था, और ये भी काफ़ी, परसुएड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रोपिशिएट, कन्विंस्ड, ऑर्डर, ड्यूब्ड। तो कन्विंस का मतलब भी कायल करना, परसुएड का मतलब भी कायल करना, तो नंबर 9 का जो आंसर बनेगा वो होगा बी। नेक्स्ट वन इज अबाउट वंस इन 10 टाइम्स ही वॉज एडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एडमेंट कहता है सख्त, जिसे कायल ना किया जा सकता हो। तो एक्सोनरेट, मीक, रिजिड, हम्बल। तो रिजिड का मतलब होता है सख्त और एडमेंट का मतलब भी सख्त, तो इसका जो आंसर बनेगा नंबर 10 का वो होगा सी। सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर, हॉरिफाइंग खौफनाक, डरावना। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। टचिंग, मूविंग, अपैलिंग या स्वीट। अपैलिंग भी खौफनाक, हैरान कुन, डरावना, तो इसका भी जो नंबर 11 का जो आंसर है वो भी क्या है, वो भी सी होगा। नेक्स्ट लाइन इज सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर। इस लाइन में जो अंडरलाइन वर्ड है वो है नाइटमेयर। नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को, बुरे ख्वाब को। ऑप्शन है जी राइडिंग अ मेयर, मेयर कहते हैं घोड़ी को, बैड ड्रीम, थॉट या जायंट। तो सिंपल इसका आंसर है नंबर 12 का जो आंसर है वो होगा बी। नंबर 12 का आंसर क्या बनेगा बेटा, बी बनेगा इसका, बैड ड्रीम। ही वांटेड टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड। एस्केप भाग जाना, फरार हो जाना। फ्ली बार बार आपने बुक 2 में पढ़ा, फ्ली का मतलब भाग जाना, हिजरत करना, फरार हो जाना। एस्पाइनेज, इश्यू, एस्केपस। तो फ्ली इसका राइट आंसर है। फ्ली का मतलब होता है चले जाना, हिजरत कर जाना, भाग जाना, तो इसका आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट वन इज फॉकनर मेट हिम इन द लेन आउटसाइड द स्कूल। लेन गली या बाज़ार, वो स्कूल के बाहर उसे गली या बाज़ार में मिला था। तो ऑप्शन देखते हैं, हॉल, मार्केट, ऑफिस या पैसेज। तो इसका सिंपली पैसेज कहेंगे आप इसको, पैसेज, रास्ता, गली। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी होगा। नेक्स्ट वन इज एक्चुअली चिप्स नोटेड एंड स्टम्बल्ड। स्टम्बल स्टम्बल अंडरलाइन वर्ड है। अब इसके देखते हैं, चिप्स ने हाँ में सर हिलाया और वो लड़खड़ाता हुआ चल दिया। सिंपल है ये। रेस्ड, रैन, सैट, स्टैगर्ड। तो इसका जो आंसर है स्टैगर होता है। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना या लड़खड़ा कर चलना। तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। एक्चुअली चिप्स नोडेड एंड स्टम्बल्ड। नोड हाँ में सर हिलाना या इजाज़त दे देना, दोनों इसके मतलब है। हेल्ड, बाउड, ट्रेस्ड, स्टॉप। तो बाव है, बाव इजाज़त के लिए होता है, अगले बंदे की हाँ में हाँ मिलाना या जैसे आप मुनासिब समझें वैसा करना, इसका मतलब होता है। तो बी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। नंबर 16 का जो आंसर होगा वो बी होगा, बाउड। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ही डिडंट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस हमदर्दी, ताज़ियत। तो किसी की हमदर्दी या ताज़ियत वसूल करना नहीं चाहता था। फ्लैटरी खुशामद को कहते हैं। फ्लैटरी, माइल्डनेस, मेलफेक्शन या सिंपथीज़। तो सिंपल है नंबर 16, नंबर 17 का जो आंसर है वो डी है, सिंपथीज़। और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट भी हुआ है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द लेटर हैड नो इम्पैक्ट ऑन चिप्स। इम्पैक्ट असर करना या असर, उस ख़त का चिप्स पर कोई असर ना हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं, इफ़ेक्ट, रिज़ल्ट, डिलाइट, कंडोलेंस। तो इफ़ेक्ट इसका अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है नंबर 18 का, ए, इफ़ेक्ट, असर। नेक्स्ट वन इज चिप्स वाज इन ग्रेट प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन महवियत, खो जाना, किसी चीज़ में मगन हो जाना, मसरूफ़ हो जाना। तो ऑप्शन देखते हैं, बिजनेस, अटैचमेंट, डीप डिलाइट, डीप थॉट। तो डी इसका राइट आंसर बनेगा नंबर 19 का, डी बनेगा, डीप थॉट, गहरे ख्यालों में गुम हो जाना। He did not realize it was an April foolery. Realize महसूस होना अंडरलाइन वर्ड है। Depose, expose, manifest,
कंप्रीहेंड, तो रियलाइज़ महसूस होना या समझना, और कंप्रीहेंड समझना, इसका भी आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है बेटा, ये थे बुक 7 चैप्टर नंबर 7 बुक 2 का, और नावल का चैप्टर नंबर 7 और 8 इसके सिनोनिम्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रीपोजिशन जो है, और रॉबर ब्रोक, रॉबर ब्रोक, ब्रेक इन भी सही है, इनटू भी सही है, लेकिन ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो ब्रेक इनटू है, नकब लगाना, तो इसका राइट आंसर इनटू बनेगा, ब्रेक इनटू। रॉबर ब्रोक इनटू द हाउस। ही वाज ब्रॉट स्पेस बाय हिज ब्रदर अप एट ऑन। ब्रिंग अप ईडियम है, ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, तो उसकी परवरिश जो है उसके भाई ने की, तो अब इसका सेकंड का ऑप्शन बनेगा। ही बर्स्ट स्पेस टीयर, अगेन ईडियम है बर्स्ट इनटू टीयर, बर्स्ट के साथ इनटू, बर्स्ट इनटू टीयर, ज़ारो कतार रोना, तो बर्स्ट के साथ इनटू आएगा, ही बर्स्ट इनटू टीयर। आई शैल कॉल स्पेस योर हाउस, देखिए कॉल एक होता है कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल एट। कॉल इन का मतलब सिंपली होता है बुलाना, प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। कॉल ऑन होता है ये किसी शख्स से मिलने जाना, किस शख्स से मिलने का, जब किसी शख्स से, पर्सन से जब मिलने का तज़किरा करेंगे तो कॉल ऑन का इस्तेमाल आप करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में ही, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, मिस्टर स्टीवर्ट आपसे मिलने आएंगे, तो किसी शख्स से मिलने के लिए आप कॉल ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कॉल एट होता है जब आप किसी शख्स से किसी जगह पर मिलने की बात करते हैं, आपको पॉइंट फिक्स कर लें कि जी हमने इस जगह पर मिलना है, तो उसके लिए कॉल ऐट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई शैल कॉल ऑन यू, यहाँ पे पहले विषय में कॉल ऑन लगा रहा है क्योंकि आदमी के लिए इस्तेमाल। आई शैल कॉल ऑन यू, मैं आपसे मिलूँगा, एट किस जगह पर, एट फॉर एग्जांपल टी चौक, आई शैल कॉल ऑन यू एट टी चौक, तो किसी जगह पर मिलने का जब तज़किरा करेंगे तो कॉल एट इस्तेमाल करेंगे। आई शैल कॉल एट हिज हाउस, मैं उसके घर पर मिलूँगा, ठीक है, तो किसी जगह पर मिलने के लिए आप कॉल एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, आई शैल कॉल योर हाउस टुमारो, अब जगह पर मिलने की बात कर रहा है, आगे योर हाउस है तो आप कॉल एट का इस्तेमाल करेंगे। आई शैल कॉल एट योर हाउस टुमारो, मैं कल आपके घर पर मिलूँगा। द क्लर्क्स कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक, कॉल ऑफ अगेन ईडियम है, कॉल ऑफ होता है ख़त्म कर देना, बंद कर देना, तो आई शैल कॉल सॉरी द क्लर्क्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, ओ डबल एफ वाला, द क्लर्क्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। ही इज़ कैंडिडेट स्पेस द पोस्ट ऑफ डॉक्टर, कि वो एक दरख्वास्त गुजार है किसके लिए, डॉक्टर की नशिस्त के लिए, तो कैंडिडेट फॉर होता है, कैंडिडेट के साथ हमेशा फॉर आता है। ही इज़ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डॉक्टर। ही इज़ कैपेबल ऑफ दिस पोस्ट, कैपेबल, कैपेबल फॉर, ही इज़ कैपेबल फॉर दिस पोस्ट, कैपेबल के साथ फॉर आएगा। ही हैज़ ग्रेट कैपेसिटी, कैपेसिटी के साथ भी फॉर आता है, कैपेसिटी फॉर सलाहियत होना है, ही हैज़ ग्रेट कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। ही डजंट केयर फॉर, बहुत सिंपल है, केयर फॉर परवाह करना, ही डज नॉट केयर फॉर हिज चिल्ड्रन। कैरी स्पेस योर एफर्ट इफ़ यू वांट सक्सेस, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कैरी, ऑप्शन आगे ऑन एट फॉर, तो कैरी ऑन ईडियम है, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन योर एफर्ट्स, अपनी कोशिशों को जारी रखो, अगर आप कामयाब चाहते हो तो कैरी ऑन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो है ये करेक्शन का पोर्शन है। पहला है शी कम्स फ्रॉम अ
गुड फैमिली, शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली। ठीक है जी, कम फ्रॉम गलत होता है, कम ऑफ असल ईडियम है, कम ऑफ का मतलब होता है ताल्लुक़ होना। शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली गलत है, शी कम्स ऑफ अ गुड फैमिली दुरुस्त जवाब है इसका। तो शी कम्स ऑफ आएगा, शी कम्स ऑफ अ गुड फैमिली। नेक्स्ट वन इज़ माई हॉर्स इज स्विफ्टेस्ट ऑफ ऑल, माई हॉर्स इज द मोस्ट स्विफ्टेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये सेंटेंस है इनकरेक्ट है। अब देखते हैं इसमें गलती क्या है। देखें जी, हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि यूज़ ऑफ डबल कंपैरेटिव या यूज़ ऑफ डबल सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, एक ही फिक्रे में आप डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब में आप क्या करते हैं, गो, वेंट, गॉन, फॉर एग्जांपल गो की वर्ब्स हैं। अब वेंट को आप वेंटेड कह दें तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेंट सेकंड डिग्री है, उसको सेकंड फॉर्म है गो की, तो इसको मज़ीद आप किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर इस फिक्रे को देखें तो स्विफ्टेस्ट ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट का इस्तेमाल आप कुछ अल्फाज को सुपरलेटिव डिग्री यानी थर्ड डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे स्विफ्टेस्ट ऑलरेडी थर्ड डिग्री है, तो इसलिए आप इसको मोस्ट के ज़रिए मज़ीद थर्ड डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही पॉइंट है। यूज़ ऑफ डबल सुपरलेटिव डिग्री इज़ रॉन्ग, कि आप सुपरलेटिव डिग्री को दो दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्विफ्टेस्ट जो है ये ऑलरेडी क्या है, थर्ड डिग्री है, तो इसलिए इसके साथ मोस्ट का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। माई हॉर्स इज़ द स्विफ्टेस्ट ऑफ ऑल आएगा, तो मोस्ट का इस्तेमाल इसमें आप नहीं करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। माई हॉर्स इज़ द स्विफ्टेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट वन इज़ माई ओल्डर ब्रदर हेल्प्स मी इन इंग्लिश। देखिए, एक होता है एल्डर या एल्डेस्ट, एक होता है ओल्डर या ओल्डेस्ट। ठीक है, ये एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट इन सब अल्फाज का इस्तेमाल आप करते हैं एज कंपैरिजन के लिए, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट इसमें और ओल्डर और ओल्डेस्ट इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है जी, वो देखते हैं। देखें आप बेटा, एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जब आपने एज कंपैरिजन करना हो, किधर, विदिन फैमिली, ब्लड रिलेशन में जब आपने एज कंपैरिजन करना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना एज कंपैरिजन अपने भाई से करूँगा तो एल्डर का इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझसे बड़ा भाई है तो आप कहेंगे जी माय एल्डर ब्रदर। अगर सबसे आप सब बहन भाइयों में बड़ा है तो फिर आप एल्डेस्ट कहेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपने एज कंपैरिजन विदिन फैमिली करना हो तो आप एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट भी एज कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन जब आप एज कंपैरिजन करें आउट ऑफ फैमिली, आप अपना एज कंपैरिजन अपने दोस्त के साथ करेंगे तो आप उसके लिए ओल्डर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ ओल्डर देन आई,
वो मुझसे बड़ा है। तो अगर आप कहेंगे कि वो हम सबसे बड़ा है, ही इज़ ओल्डेस्ट ऑफ ऑल कहेंगे। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल एक और है कि आप चीज़ों के कंपैरिजन के लिए भी आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे दिस कार इज़ ओल्डर देन योर कार, ठीक है। आप चीज़ों का कंपैरिजन जब करेंगे उसके लिए भी आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल, रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को, एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जब आपने एज कंपैरिजन विदन ब्लड रिलेशन करना हो तो एल्डर और एल्डेस्ट। अगर आपने एज कंपैरिजन आउट ऑफ फैमिली करना हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का एक और इस्तेमाल क्या है कि आप चीज़ों के लिए भी ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फ़िक्रा था। माई ओल्डेस्ट ब्रदर हेल्प्स मी इन इंग्लिश, तो ये गलत है। ब्रदर विदन फैमिली है, ब्लड रिलेशन है। तो ऑप्शन देखते हैं। माई एल्डेस्ट ब्रदर हेल्प्स मी इन इंग्लिश, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है माई ओल्डेस्ट ब्रदर, यहाँ पे ओल्डेस्ट ब्रदर है, ब्रदर के लिए आप ओल्डेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन थी, क्या था ये, माई ओल्डेस्ट ब्रदर हेल्प मी इन इंग्लिश, गलत है ये। माई ओल्डेस्ट ब्रदर हेल्प मी ऑन इंग्लिश, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन जो है माई एल्डेस्ट ब्रदर हेल्प्स मी इन इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है। ब्रिंग माइन कैप, देखें कुछ वर्ड्स हैं जैसे आपने पोजेसिव, आपने प्रोनाउन का जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन के कुछ पोजेसिव केसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे माय, योर, देयर, आर, ठीक है जी, हिज, हर, इस तरह के, ठीक है जी। एक पोजेशन को शो करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं माइन, yours, theirs, ours, ये भी पोजेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें और ये जो आपने पढ़े हैं माय, योर, देयर, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें बेटा, ये जो है ना, ये देखें, मैं फ़िक्रा लिख रहा हूँ, दिस इज़ माय पेन, ठीक है जी। या एक और फिक्रा है, दिस पेन इज माइन, दोनों का मतलब तो सेम है, ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है। अब देखिए ये बेटा क्या है, नाउन है पेन। नाउन की लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी होगा वो हमेशा इजेक्टिव होता है। क्या होता है? हमेशा इजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय, बॉय नाउन है, नाउन की लेफ्ट साइड पे क्या है, गुड, तो गुड क्या हुआ, इजेक्टिव हुआ, ठीक है। इसी तरह से पेन नाउन है, नाउन की लेफ्ट साइड पे क्या है, माय, तो माय क्या है, पोजेसिव। फिर आप इसको जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे इजेक्टिव कहते हैं। तो आप इसको बेटा कहेंगे कि ये ऐसा इजेक्टिव है जो मलकियत शो कर रहा है, यानी कि आप इसको कहेंगे पोजेसिव एजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? पोजेसिव एजेक्टिव कहेंगे। यानी कि ये जो हालतें हैं ये सारी की सारी क्या हैं, ये पोजेसिव एजेक्टिव हैं, ठीक है जी। क्यों ये पोजेसिव एजेक्टिव हैं? क्योंकि ये हमेशा इनके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लाजमी आएगा। माय पेन, योर पेन, देयर पेन, आर पेन, हिज पेन, माय हाउस, योर हाउस, देयर हाउस, आर हाउस, हिज हाउस, यानी कि इनके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन लाजमी आएगा, ठीक है जी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पोजेसिव एजेक्टिव हैं। ये क्या है जी, ये देखिए, ये फिगर, दिस पेन इज़ माइन। माइन इशारा कर रहा है किसकी तरफ? पेन की तरफ, ठीक है जी। तो जो चीज़ किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ या उसकी जगह पे इस्तेमाल की जाए या उसकी तरफ इशारा करे उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो ये मलकियत शो कर रहा है प्रोनाउन, तो आप इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे,
ठीक है जी, इसे आप क्या कहेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब सिंपल सा इनमें फ़र्क बता रहा हूँ कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं माई योर देयर, इनके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, लाजमी आएगा, नहीं आएगा तो फ़िक्रा गलत होगा, ठीक है जी। और जबकि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन हैं इनसे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लाजमी तौर पे आइए देखें, इसके इन माई योर इसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन से पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। तो इनका फ़र्क पता चला, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन के फ़ौरन बाद आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन का तज़किरा नहीं करते, ये गलत है, ठीक है जी। अब इसने लिखा है, ये फ़िक्रा लिखा हुआ है, ब्रिंग माइन कैप। अब माइन के फ़ौरन बाद आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन का तज़किरा नहीं कर सकते, ये गलत है। तो ब्रिंग माई कैप ये बिल्कुल सही है। ब्रिंग माइन नहीं आएगा क्योंकि साथ नाउन है, तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, ब्रिंग माई कैप। ही इज़ नेक्स्ट पॉइंट है जी, ही इज़ टॉलेस्ट ऑफ द टू। ही इज़ टॉलेस्ट ऑफ द टू, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं गलती क्या है, इसमें एडजेक्टिव की गलती है। अब देखें, हमने कहा है कि दो चीज़ों का कंपेरिजन, ये देखें दो चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया कि वो जो सामने दो लड़के आदमी खड़े उनमें से वो दराज कद है, ही इज़ टॉलेस्ट ऑफ द टू। दो चीज़ों के लिए आप बेटा हमेशा क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, जबकि टॉलेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव थर्ड डिग्री है। तो दो चीज़ों के इस्तेमाल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहली बात तो ये कि टॉलेस्ट नहीं आएगा, टॉलर आएगा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था अगर फ़िक्रे में ऑफ द टू वर्ड आए तो आप सेकंड डिग्री के साथ दा का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िक्रा सही कैसे होगा, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ही इज़ द टॉलर, पहला ऑप्शन है गलत है, ही इज़ टॉल ऑफ द टू गलत है। दो चीज़ों का कंपैरिजन है लेकिन इसमें सिंपल डिपॉजिटिव डिग्री या फर्स्ट डिग्री जो है वो इस्तेमाल की गई, ये गलत है। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू, ये सही है। दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा सेकंड डिग्री के साथ उसने क्या किया, द का इस्तेमाल किया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एनिमी अटैक्ड ऑन द सिटी, ठीक है, ये फ़िक्रा गलत है। आप अटैक के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत होता है। अटैक के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, ये बिल्कुल गलत है। द एनिमी अटैक्ड द सिटी, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है ही जंप्ड इन द स्विमिंग पूल, ये फ़िक्रा गलत है। ही जंप्ड इन द पूल गलत है, क्योंकि जब आप सतह को चेंज करते हैं तो उसके लिए आप इन का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं बल्कि इनटू का वर्ड यूज़ करते हैं। ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल या ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन इज़ वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है जी। तो इसमें गलती क्या है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ के फ़िक्रे में जो आप पोजेसिव केस लगाते हैं प्रोनाउन का, फ़िक्रे में जो आप प्रोनाउन का पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन है, तो वन का पोजेसिव केस क्या है, वंस है। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, अगर यहाँ पे होता ही फिर क्या होना था, फ़िक्रा फिर सही कैसे होना था, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे होता आई शुड टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, फिर ये फ़िक्रा सही होना था,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज ही ड्रैंक टू डेथ, ही ड्रैंक टू डेथ। देखें फिक्रे में अगर कुछ वर्ड्स आ जाए, फॉर एग्जांपल ड्रिंक, अवेंज, बीटेक, ठीक है, एब्सेंट, एंजॉय, इनमें से कोई भी वर्ड फिक्रे में आ जाए तो आप फिक्रे में रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव केस कौन सा होता है? सेल्फ वाला, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड फिक्रे में आए तो आप फिक्रे में रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं। लेकिन दो बातों का ख्याल रखना है कि फ़िक्रे में जब आप प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस यानी कि सेल्फ वाला केस लगाते हैं ना, तो बेटा दो बातों का ख्याल रखते होते हैं। पहला ये कि फ़िक्रे में जो आप रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे वो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया होगा या सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया होगा उसके मुताबिक करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो आप प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे वो हमेशा उस वर्ब के फ़ौरन बाद लगाएंगे, ठीक है जी। तो फिक्रा ये सही कैसे होगा? ही ड्रैंक हिमसेल्फ टू डेथ। अब ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या है? हिमसेल्फ। लगाएंगे कहाँ पे? वर्ब के फ़ौरन बाद, ड्रिंक के फ़ौरन बाद आएगा ही ड्रैंक हिमसेल्फ टू डेथ, ठीक है। अगर इसी तरह से फिक्रा पेपर में अक्सर आता है वी enjoyed द फेयर, ठीक है। ये अक्सर पेपर में आता है, इसी से मिलता जुलता है। हमने कहा है कि अगर एंजॉय का वर्ड फिक्रे में आएगा तो फिक्रे में आप रिफ्लेक्सिव केस लगाएंगे किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक। और लगाएंगे कहाँ पे? उस वर्ब के फ़ौरन बाद लगाएंगे। तो ये फिक्रा कैसे सही होगा? वी इंजॉयड, अब वी का रिफ्लेक्सिव केस क्या है? आर सेल्व्स, वी इंजॉयड आर सेल्व्स द फेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज एवरी वन ऑफ यू हैव अ चांस, everyone of you have a chance, ठीक है। फिक्रे में बेटा everyone आ जाए, someone आ जाए, no one, nobody, somebody, इनमें से कोई भी वर्ड फ़िक्रे में आएगा तो फ़िक्रे में बेटा जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है, वाहद हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखें हैव है, हैव आप प्लूरल के साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ आप हैव नहीं लगाते हैं बल्कि हैज़ लगाते हैं। एवरी वन ऑफ़ यू हैव अ चांस गलत है, एवरी वन ऑफ़ यू हैज़ अ चांस ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे बेटा पहला ऑप्शन लिखा है एवरी वन ऑफ दे हैव अ चांस, ये तो वैसे ही गलत है। एवरी वन ऑफ यू हैज़ अ चांस ये बिल्कुल सही है। अब अगर सी ऑप्शन देखें तो एवरी वन ऑफ यू हैड अ चांस, हैड भी आप सिंगुलर के साथ भी लगाते हैं और प्लूरल के साथ भी लगाते हैं, ऑप्शन तो ये भी सही है। लेकिन आप इसे करेक्ट नहीं करेंगे, क्यों बेटा? आप ऑप्शन हमेशा जो लगाएंगे वो स्टेटमेंट के मुताबिक होगा। अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट में है तो आप ऑप्शन भी प्रेजेंट में लगाएंगे, स्टेटमेंट पास्ट में है तो ऑप्शन भी पास्ट में होगा, स्टेटमेंट फ्यूचर में है तो ऑप्शन भी फ्यूचर में लगाएंगे। अभी देखें एवरी वन ऑफ़ यू हैव अ चांस प्रेजेंट में है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जवाब जो इसका देंगे वो भी आप प्रेजेंट में ही देंगे। एवरी वन ऑफ़ यू हैज़ अ चांस बिल्कुल सही होगा। तो हैड अ चांस पास्ट में चला गया तो इसको आप सर्कल नहीं करेंगे, या गलत हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज इनफ फॉर टुडे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।